औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेल ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से अगर हम सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखें तो वाज़ेह हो जाती है बात कि सेल कीमत के अवज़ मलकियत की तब्दीली है। सेल के अंदर कीमत अदा की जाती है या अदायगी का वादा किया जाता है या जुज़वी अदायगी की जाती है या जुज़वी अदायगी का वादा किया जाता है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी इंटरप्रिटेशन हम PLD 1952 लॉ और हाई कोर्ट पेज 166, 2005 YLR पेज 2689, 2015 CLC पेज 385, 2012 CLC पेज 125, 2000 YLR पेज 2392, 1984 SCMR पेज 94, PLD 2000 लॉ और हाई कोर्ट पेज 385 और PLD 2000 लॉ और हाई कोर्ट पेज 385 और 2013 YLR पेज 288 में देख सकते हैं। अब बात सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यही है कि रकम के अवज़ मलकियत की मुंतकली सेल है। सेल के अंदर फ़रोख्त करदा जायदाद के तमाम हकूक़ उस जायदाद की मुंतकली के साथ मुंतकिल हो जाते हैं, सारे राइट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं और मुंतकिल कनिंदा के पास, ट्रांसफ़रर जो है उसके पास कोई इख्तियार उस जायदाद का जिसकी वो ट्रांसफ़र कर देता है सेल के ज़रिए वो बाकी नहीं रहता। अगर हम इस चीज़ को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एक और आस्पेक्ट लीज़ की सूरत में देखें तो आपको पता है जुज़वी मुंतकली होती है और पटे के अंदर मुंतकिल कनिंदा जो है ट्रांसफ़रर के पास जो हकूक़ रह जाते हैं और रहन के अंदर भी एक ख़ास हद तक की मफाद की मुंतकली होती है। लेकिन सेल एक ऐसा मूड है ट्रांसफ़र का जिसमें ट्रांसफ़र करने वाले के पास कुछ बाकी नहीं, कोई मफाद उस प्रॉपर्टी का बाकी नहीं रह जाता, सारा कुछ चला जाता है। ब्याह जो है तमाम पटे से भी लैदा चीज़ है, मॉर्टगेज से भी लैदा चीज़ है और अगर ट्रांसफरी तमाम रकम यकमुश्त अदा कर दे तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि तमाम मामला बैच जो है मुकम्मल हो गया। अब सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पर्सपेक्टिव में देखें ना तो बैग के लिए ज़रूरी है कि रकम के ज़रिए या किसी और शय के अवज़ फौरी अदायगी की जाती है और सेल तब भी होती है जब रकम अदा की जाती है और फिर उस रकम के बाद कब्ज़ा दे दिया जाता है। और हम आम तौर पे सब रजिस्ट्रार के पास जब पेश होते हैं तो वहाँ पे एक ही बयान होते हैं। ट्रांसफ़र से पूछा जाता है भाई पैसे वसूल कर लिए, वो कहता है जी, और जो ट्रांसफ़री होता है उससे पूछा जाता है कब्ज़ा ले लिया, वो कहता है जी ले लिया, फारिग है। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और सेल का ये जो मफ़हूम है ना, ये हमने पिछले दिनों 2000 MLD पेज 1324 और 2002 CLC पेज 88 में भी देखा
और वाज़ेह हो जाता है कि वेयर देयर इज़ नाइदर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी alleged to have been sold nor any proof of the payment of the consideration money, mere registration of the sale deed does not operate to pass title to the vendee. कैसी बात कि रकम के अवज़ मलकियत की मुंतकली है। पैसे ले लिए एक पार्टी, दूसरी पार्टी कब्जा ले लिया, सेल मुकम्मल। आगे बात बढ़ती है और इसके लिए मैं दोस्तों को रेफ़र करूंगा 1985 CLC पेज 2481 है और 2002 CLC पेज 342 है और उसके अलावा आप 2000 YLR पेज 280 जो है ये हमें गाइडलाइंस दे देती है। 1995 SCMR पेज 755, 2007 YLR पेज 1636 इस पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज से डिस्कस करता है और 2011 MLD पेज 1300 और PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 519 जो है वो इस पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज से डिस्कस कर देता है और PLD 2011 पेशावर हाई कोर्ट पेज 208 और 2010 SCMR पेज 18 जो है ना ये बड़े अच्छे अंदाज से हमें इस बात पॉइंट की डिस्कशन दे देता है। बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं इसमें और बात हम लिए चलते हैं सेल ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल्स की तरफ चलते हैं, फिर हम वहाँ से फिर बात आगे ले चलते हैं। अब कुछ ऐसे एसेंशियल्स हैं जिनके बगैर सेल नहीं होती, सेल मुकम्मल ही नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है पार्टीज, यानी सेल के जो पार्टीज हैं वो सेलर और बायर हैं, यानी बाया और मुश्तरी। मुश्तरी खरीदार है, बाया है सेलर है। याद रखिएगा कि किसी एक की अदम मौजूदगी बै मुकम्मल नहीं होती। ख्वाह मोतबर मुश्तरी आ जाता है, किसने भेजा होता है? मुश्तरी ने भेजा होता है, उसके बिहाफ पे वो एक्ट कर रहा होता है। और इस हवाले से ना हमने पिछले दिनों देखा था पार्टीज़ के हवाले से जो हमें गाइडलाइंस के लिए एक अच्छा केस ला था। 2012 YLR पेज 521 है, 2006 YLR पेज 490, 2004 YLR पेज 432, 2007 SCMR पेज 729 और PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 519 जो है वो हमें गाइडलाइंस दे देती है। अब बात यह है कि सबसे पहले जो बंदा आ जाता है ना वो है सेलर। सेलर कोई भी ऐसा फ़र्द जो प्रॉपर्टी की मुंतकली का अहल है, मुआहदा करने का अहल है और जायदाद जो है उसके टाइटल रखता हो और अपने टाइटल की बिना पर वो उस प्रॉपर्टी की मुंतकली का मजाज भी हो, अगरचे जायदाद उसकी अपनी ना भी हो तब भी उसके पास कोई इख्तियार होना चाहिए, कोई पावर ऑफ अटर्नी होनी चाहिए। या टाइटल हो या पावर ऑफ अटर्नी हो उसकी। अब जहाँ तक हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सेलर का कि वो मुआदा करने का अहल होना चाहिए, मुंतकली का अहल होना चाहिए, इस चीज़ को हम अगर उसकी कैपेसिटी को देखना चाहें ना सेलर की, तो हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में।
सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि हर शख्स जो है वो मुआहदा करने का अहल है जो कि अपने रेलिवेंट लॉ के मुताबिक बलूगत को उम्र को पहुंच चुका है और वो प्रूडेंट माइंड है, अपने मुतलका कानून के मुताबिक मुआहदा करने के लिए नाअहल ना हो वो बंदा, वो कानूनन एग्रीमेंट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद ये है अहलियत सेलर की। बायर के हवाले से भी सेम यही बात आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का मुआहदा, दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं ना। तो जहाँ तक मामला बायर का है ना, तो बायर जो है उसकी हवाले से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 और 4 हमें वजाहत देती हैं और ये वाज़ेह कर देती हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो किसी कानून के तहत नाअहल न करार दिया जा चुका हो और वो नाबालिग जिसके रकम की अदायगी करके मुंतकिल करवाई हो तो ऐसी बै जायज़ होगी। यानी अगर किसी नाबालिग की तरफ से भी है तो उसका बजरिया उसके जो गार्डियन है, बजरिया उसके जो वली है, उसके ज़रिए से अगर करवाया गया है तो वो बायर जो है वो कॉम्पिटेंट है। और उसके बाद तीसरी जो अहम चीज़ है वो है सब्जेक्ट मैटर। लेकिन उससे पहले 2015 CLC पेज 994 को ज़रूर देखिएगा, इसमें ये सारी बात की वजाहत की गई है। अब तीसरी अहम चीज़ जो है ना, पार्टीज़ जो हैं, पार्टीज़ में सेलर है, बायर है, पार्टीज़ के बाद जो अहम चीज़ है वो सब्जेक्ट मैटर है, यानी सेल का सब्जेक्ट मैटर, कि जो चीज़ फ़रोख्त की जा रही है, जो प्रॉपर्टी मज़कूर है, जो जिसकी फ़रोख्त की मतलूब है, जो इसका एग्रीमेंट टू सेल में लिखते हैं ना, एक अदद प्लाट जिसका मालिक व काबज़ हूँ और जिसकी फ़रोख्तगी बवजह खानगी ज़रूरत फ़रोख्तगी मतलूब है, यानी जिस चीज़ की फ़रोख्तगी मतलूब है ना, उस चीज़ को सब्जेक्ट मैटर कहा जाता है। यानी बै का सब्जेक्ट मैटर जिस चीज़ की बै की जा रही है, जिस चीज़ को सेल किया जा रहा है, वो इमोबल प्रॉपर्टी की हवाले से हम बात कर रहे हैं। कोई प्लॉट है, कोई ज़मीन है, कोई मकान है, क्योंकि सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की बात है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पता है साहिब के इमोबल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात होती है। हाँ, बात एक ज़हन में आ जाती है कि भाई इमोबल प्रॉपर्टी की बात तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 54 कर रहा है। अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती तो अरे भाई मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए TPA में ना आओ, फिर आप जाओ सेल ऑफ गुड एक्ट में। सेल ऑफ गुड एक्ट यानी आम चीज़ें जो मूवेबल बिकती शिकती हैं। और उसके बाद अगर हम जनरल क्लासेस एक्ट के अंदर इमोबल प्रॉपर्टी की तारीफ देखें तो जनरल क्लासेस एक्ट भी ये वाज़े कर देता है कि इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर ज़मीन अराज़ी से हासिल होने वाले जो बेनिफिट्स हैं या वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन से अटैच्ड होती हैं, मुस्तकिल तौर पर उस पर जुड़ी होती हैं, जो ज़मीन से मुंसलिक होती हैं, वो ज़मीन की डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फ़ाल कर जाती हैं। यानी जो भी चीज़ है ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई। और तीसरी अहम जो एसेंशियल है ना सेल का, वो है ट्रांसफ़र। यानी सेल में कब्ज़ा की ट्रांसफ़र जो है वो ज़रूरी है, और अगर कब्ज़ा की ट्रांसफ़र नहीं ना होती तो सेल मुकम्मल नहीं होती। फिर बात वही करता हूँ, सब रजिस्ट्रार के सामने जब पेश होते हैं तो वो सेलर को पूछता है कि भाई तूने सेल किया है, तूने प्रॉपर्टी की कीमत वसूल कर ली है? कहता कर ली है जी। बाहर से पूछा जाता है कब्ज़ा ले लिया है? कहता जी ले लिया है, बै मुकम्मल हो गई है। महज पार्टीज़ और सब्जेक्ट मैटर की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है,
बल्कि बै होने के साथ साथ जो सेलर की तरफ से उस जो प्रॉपर्टी है उसकी डिलीवरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि तब सेल मुकम्मल होगी। और बायर जो है वो उस मुंतकली के बदले में कंसिडरेशन देता है। कंसिडरेशन किस चीज़ की है? डिलीवरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन की हवाले से मूवेबल प्रॉपर्टी में। इस हवाले से 2004 YLR पेज 423, 2004 CLC पेज 231 और 2006 YLR पेज 1513, 2007 PTD पेज 1922 और 2013 YLR पेज 2011 और इसी बात के ऊपर 2013 SCMR पेज 684, 2015 SCMR पेज 298, 2014 YLR पेज 178, 2014 YLR पेज 139 और 2014 YLR पेज 1927, 2013 CLC पेज 551 और 2015 CLC पेज 1451 जो है वो हमें गाइडलाइंस देती हैं। अब चौथी जो चीज़ है ना सेल में, वो है कंसिडरेशन, प्राइस, कीमत। यानी बै का जो चौथा एसेंशियल है ना वो है कंसिडरेशन, ज़रे बदल, मुआवजा, कीमत, ख्वाह उसकी अदायगी कर दी जाए या अदायगी का वादा किया हो या फिर रकम की पार्शली कुछ अदायगी कर दी जाए या कुछ अदायगी करने का वादा किया हो। याद रखिएगा कि अगर कंसिडरेशन है तो बै है, अगर कंसिडरेशन नहीं है ना तो सेल ही नहीं है, बात ही खत्म। पूछा जाता है ना पैसे ले लिए, मुकद्दर ले लिए, कंसिडरेशन वसूल कर लिया उसने। भैया आपस की बात है, जब एग्रीमेंट टू सेल होता है तो लिखा जाता है कि एक मकान जिसका सेलर जो है वो मालिक को काबज़ है, बवजह खानगी ज़रूरत फ़रोख्त की मतलूब है और बिलवज़ इतने इतने फ़रोख्त कर रहा हूँ। यानी सेल की रूह किस चीज़ में है? इंसान के अंदर एक रूह होती है, इसी तरह सेल की अंदर रूह किस चीज़ की है? सारे एसेंशियल्स अपनी जगह पे, लेकिन सबसे अहम एसेंशियल जो है ना वो यही है कि कंसिडरेशन असल में सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्पिरिट है, रूह है उसकी। जब तक कंसिडरेशन मुकर्रर शुदा जो है वो अदा की जा चुकी हो या अदायगी का वादा या पार्शली पेमेंट का वादा नहीं है ना, अगर कंसिडरेशन का कोई आंसर नहीं है तो भाई जो बै है ना, सेल जो है वो कानून की नज़र में सेल ही नहीं है। सेक्शन 54 के एम्बट में वो सेल आती नहीं है। इस हवाले से ना 1986 SCMR पेज 1427, PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 519, 2015 CLC पेज 994, 2007 MLD पेज 653 और PLD 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज 643, 1986 CLC पेज 2983, 1986 MLD पेज 2915, 1989 SCMR पेज 949 और 1999 YLR पेज 2190 और 2004 YLR पेज 84 और 1987 MLD पेज 2502 जो है वो हमें काफ़ी हद तक इस हवाले से गाइडलाइंस दे देती हैं। और अगर कंसिडरेशन के बगैर सेल है ना तो कानून की नज़र में वो सेल ही नहीं है, वो एक सेक्शन 54 की एम्बट में सेल आती नहीं है। मसलन एक बात इस तरह से है, इस हवाले से ना 1986
PLD 1986 पेशावर हाई कोर्ट पेज 109 जो है ना, वो इस चीज़ के ऊपर बुनियादी असूल कुछ मरतब कर रहा है, वो ज़रूर देखिएगा। और वो वाजे कर देता है कि कंसिडरेशन जो है वही सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की रूह है, इसके बगैर सेल मुकम्मल ही नहीं होती है। मसलन जाहिद अपना मकान 10 लाख रुपए के अवध समर को फ़रोख्त कर देता है, मुआदा कर लेता है, ये बै है। क्योंकि कंसिडरेशन की रकम 10 लाख रुपया रखी गई और 10 लाख रुपया अदा कर दिया गया। लेकिन अगर जाहिद अपना मकान बगैर किसी कंसिडरेशन के समर को देता है तो भाई फिर सेल नहीं है, ये तो हिबा है, बिला बदल देने वाली चीज़ तो हिबा है, गिफ्ट है, तमलीक है। अगर अपने किसी बेटे शेटे को दे रहा है तो अपने किसी खूनी रिश्ते को। इसी तरह अगर जाहिद अपना मकान समर को तबादले में दे रहा है, मसलन उसको अपना मकान दे रहा है, उसकी दुकान ले रहा है, तो क्या ये बै होगी? नहीं भाई, बै नहीं होगी, बल्कि ये एक्सचेंज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। बै के लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, इसके बगैर कोई बै नहीं होती। इस हवाले से ना 2004 CLC पेज 231 और 1984 SCMR पेज 94 और 2004 YLR पेज 423 और 1987 CLC पेज 584 और 1987 CLC पेज 1092 और 2007 CLC पेज 1372, 2010 CLC पेज 734 को ज़रा देख लीजिएगा भैया। लें उस तरह जो है बुनियादी एसेंशियल्स है ना सेल के, वो हमने भी डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम सेल के जो डिफरेंट मूड्स हैं ना, उसकी टेक्निकलिटीज़ और लीगल इश्यूज़ को हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, फिर दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। सेल मूड के अंदर जो टेक्निकलिटीज़ और लीगल इश्यूज़ निकलते हैं पाकिस्तानी सिविल जस्टिस सिस्टम के अंदर, हम देखते हैं। और आए रोज़ बतौर सिविल वकील हम उनका सामना भी करते हैं, और ख़ास तौर पे सिविल केसेस में ये बात बाद में निकलती है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट सीटिंग में हम दोबारा मिलते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।